अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात अब से चंद घंटों बाद शुरू होने वाले हैं। दोनों मुल्कों के वफूद सिंगापुर में मौजूद हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा स्टीव हर्मन के पास, जो इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। Steve, welcome to View 360. What's the latest on the ground? Much anticipated meeting. Yes, we just got a fresh statement from the White House a few minutes ago in which they are giving us a few more details about what is going to happen, namely that there will be at 9 a.m. Singapore time this one-on-one meeting just with the translators. That will be followed by an expanded bilateral meeting, and then there will be a working lunch. All right. सो लेटेस्ट इस वक्त ये है कि वाइट हाउस के मुताबिक सिंगापुर के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे सदर ट्रंप और किम जोंग उन वन मुलाकात करेंगे और इस मौके पे सिर्फ उनके ट्रांसलेटर्स, उनके मुतरजम जो हैं वो मौजूद होंगे। उसके बाद की जो मुलाकातें होंगी उनमें वो वफूद की सतह पर होंगी और उनमें ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। जो दोनों जानिब के वफ्द हैं वो मौजूद होंगे और बातचीत होगी। स्टीव, व्हाट्स द मूड लाइक इन सिंगापुर राइट नाउ? Well, there is tremendous excitement among the people of Singapore because there's never been anything like this here or anywhere else. They realize the significance of a historic occasion occurring. And what the Prime Minister of Singapore has said is that the Singaporeans are here, the government is here to be the host, to serve coffee and tea, not to mediate. That the direct talks, of course, will happen tomorrow without the intervention of the Singaporeans. ऑलराइट, सो स्टीव ने हमें बताया कि सिंगापुर में इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन जहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी हुकूमत और जो अवाम है वो यहाँ पे सिर्फ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वो इन मुलाकातों के दौरान जो दोनों मुल्कों के सदूर इस वक्त मिल रहे हैं उनके दरमियान किसी किस्म की सालिसी या मीडिएशन की कोशिश नहीं करेंगे, वो उनका किरदार नहीं है। Steve, I do want to ask you this meeting, up until a few months ago we saw that both presidents were criticizing each other, even on Twitter. President Trump had called him Rocket Man. He had said that Kim Jong-un is on a suicide mission, and then Kim Jong-un had used the term dotard, referring to President Trump as an old senile man. What does the environment look like right now of these meetings? Are they going to be congenial or very tense? What can we expect? Well, so far it looks like a 180-degree reversal, with relatively kind words coming out of Pyongyang lately, and the president, of course, mediating his tone. But what President Trump was telling us just a couple of days ago in Canada was he's going to be able to size up Kim Jong-un in the first minute, maybe the first few seconds, to determine whether this is someone with which he will be able to make a deal. All right. सो स्टीव ने हमें बताया कि जिस तरह हम माजी में ये देख चुके हैं कि सदर किम जोंग उन और सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को पे बहुत तनकीद कर चुके हैं, दोनों कड़े सख्त अल्फाज एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त माहौल बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। नरमी की जो ज़ुबान है वो दोनों जानिब से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जिक्र करेंगे जो स्टीव ने बताया कि G7 समिट के दौरान जब सदर ट्रंप से ये पूछा गया कि उन्हें कितनी देर लगेगी ये अंदाज़ा लगाने में कि किम जोंग उन मुज़ाकरात के मूड में हैं और कुछ डील करने के मूड में हैं या नहीं, तो सदर ट्रंप ने यह कहा कि पहले ही मिनट में उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या किम जोंग उन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ कोई मुआहदा किया जा सके या नहीं। स्टीव हर्मन, थैंक यू फॉर दीज लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम सिंगापुर।